पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की स्थिति में पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है। गुना में भी नागरिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की शक्ति और संबल में इजाफा करने की मनोकामना के साथ लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इसी सिलसिले में शनिवार को जागरूक ग्रुप और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हनुमान टेकरी मंदिर पहुंचकर सामूहिक सुंदरकांड का पाठ किया और ईश्वर से पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने की प्रार्थना की। इस दौरान आम नागरिकों का जोश और जज्बा देखते ही बन रहा था। नागरिकों ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह की हरकत की है उससे भारतीय सेनाएं मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। खास बात यह है कि युद्ध जैसी परिस्थितियों के बावजूद भारत नीति और नैतिकता दोनों बरकरार रखे है। भारत ने पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को ठिकाना नहीं बनाया, सिर्फ आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की ओर से भारत के 15 शहरों में नागरिकों के ऊपर बमबारी की गई है, जिसका जवाब भारत की एयरफोर्स अदम्य साहस के साथ दे रही है। सुंदरकांड पाठ में टेकरी सरकार के दर्शन करने आए आम श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान भारतीय सेना के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। आपको मालूम है कि अभी अपना हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो अभी हनुमान टेकरी पर टेकरी सरकार के समक्ष हिंदुस्तान के जो वीर सैनिक अपने बॉर्डर पे अपने सभी भारतीयों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, उन सभी की मंगल कामना के लिए भारतीय सरकार के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ किया गया सामूहिक रूप से, और उन सैनिकों की विजय की और सलामती की प्रार्थना की गई। तो सब सकुशल भारत आए। भारत माता की जय। हाँ, युद्ध तो छिड़ा हुआ है और ये युद्ध ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बहुत समय हो गया था उनकी हरकतों को बर्दाश्त करते करते। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हाँ, वास्तव में आप लोग गलत हैं और हम फिर उसके बाद भी बर्दाश्त करते जा रहे हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो मैं यही कहूँगी कि वास्तव में अच्छा जवाब दिया है और देना चाहिए था। फिर भी हम लोग उनकी ऐसी जगह पे कभी भी आर्मी आक्रमण नहीं कर रही है जहाँ उनका रियासी एरिया है, और वो लोग फिर भी वही कर रहे हैं कि वो हमारे रियासी एरिया को टारगेट कर रहे हैं। हम अभी भी अपने नॉर्म्स को लेके चल रहे हैं कि हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि हमारे जवानों को अदम्य साहस दे, क्योंकि बजरंगबली तो बल विद्या बुद्धि देने वाले हैं। तो वास्तव में हमारे वीर जवानों की रक्षा करे, उनको कभी कोई बाल बांका ना हो, और वो इसी तरीके से अपने शौर्य का परिचय देके और अपने जो हमारे साथ गलत हुआ है उसका मुंह तोड़ जवाब हमेशा देते हैं। मैं हमेशा यही प्रार्थना करूँगी और हर भारतवासी से यही प्रार्थना करूँगी कि वो ईश्वर से व्यक्तिगत रूप से उन सैनिकों के लिए प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि उनके कारण हम सुरक्षित हैं। आज हम इतना हमारे शादी ब्याह एंजॉय कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, केवल उनके कारण, क्योंकि वो वहाँ हैं तो हम यहाँ सुरक्षित हैं। इसलिए हमें उनके लिए प्रे जरूर करना चाहिए। वो सबसे यही कहूँगी। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद में भारत बहुत ज़्यादा नाराज़ था, और इसी नाराज़गी के चलते भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है और ये हमला लगातार चल रहा है। पाकिस्तान को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। हमारे जो वीर सैनिक जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं और लगातार युद्ध में भाग ले रहे हैं, आज हमने उनके लिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था और प्रभु श्री राम से, राम के भक्त हनुमान जी से हमने इस बात की प्रार्थना की थी कि जो युद्ध चल रहा है उसमें हिंदुस्तान विजयी हो और हमारे जो वीर सैनिक इस युद्ध में भाग ले रहे हैं वो विजयी होकर हिंदुस्तान को लौटे।